हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं वर्जिनिटी, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिलीवरी, साइंस ऑफ डिलीवरी इन लिविंग एंड डेड। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है व्हाट इज़ डिलीवरी। तो डिलीवरी क्या है? एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम मैटरनल यूट्रस रिजल्टिंग इन चाइल्ड बर्थ। मतलब जो मदर है उसके यूट्रस से फीटस का बाहर आना, उसको हमने बोल दिया डिलीवरी। मतलब चाइल्ड का डिलीवर होना इज़ डिलीवरी, यानी कि जो फीटस है वो मैटरनल यूट्रस से बाहर आएगा तभी तो चाइल्ड बर्थ होगा। तो जो चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है उसमें मैटरनल यूट्रस से फीटस का बाहर आना इस नोन एज डिलीवरी। अब इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं डिलीवरी फॉरेंसिक मेडिसिन में, क्या ज़रूरत है। तो इसके क्या क्या सिनेरियोज हैं? अबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, प्रिटेंडेड डिलीवरी, डिलीवरी आफ्टर रेप, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, लेजिटिमेसी इशूज। मतलब अबॉर्शन हो जाता है किसी का, तो अबॉर्शन क्रिमिनल अबॉर्शन हुआ है जैसे, तो उस केसेस में हमें पता होना चाहिए कि अबॉर्शन सच में हुआ है या नहीं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बेबी डिलीवर हुआ है या फिर बॉम्ब में उसकी किलिंग हुई है। ये सब इन्फेंटिसाइड तो नहीं हुआ, उन सब के लिए हमें पता होना चाहिए। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, प्रिटेंडेड डिलीवरी, कोई डिलीवर बर्थ बेबी डिलीवर किया है या फिर फॉल्स प्रेगनेंसी का कोई ढोंग तो नहीं कर रहा है। डिलीवरी आफ्टर रेप, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की वजह से शो करते हैं कि हाँ बेबी हुआ, डिलीवर हुआ, कहीं से बच्चा ले आए, ये सब। इनहेरिटेंस ऑफ ये हो गया, लेजिटिमेसी इश्यूज। तो इन सारे ये जो सारे रीजंस हैं, इस वजह से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिलीवरी और इसका मतलब पूरे साइन एंड सिम्टम्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइंस ऑफ डिलीवरी इन लिविंग, मतलब रीसेंट और रीसेंट डिलीवरी साइन। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रीसेंट डिलीवरी इन लिविंग। एक लिविंग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले हैं, साइंस पढ़ने से पहले एक बार सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे हमें उसमें। मतलब एक फीमेल है जिसने अभी बेबी डिलीवर किया है, तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सो दीज आर द सिम्टम्स। फर्स्ट वन इज़ इनडिस्पोजिशन एंड फटीग। बहुत ज़्यादा थकावट होगी, एकदम एग्जॉस्टेड फीमेल होगी। डायूरेसिस 2 to 5 days, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होने लगेगा। लॉस ऑफ वेट, वेट लूज हो जाएगा। इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस आफ्टर पेन, अभी भी कॉन्ट्रैक्शन मिलेंगे उसमें देखने को, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर फर्स्ट 24 आवर, मतलब डिलीवरी के बाद का जो एक दिन होगा, मतलब फर्स्ट 24 आवर होंगे उसमें टेम्परेचर राइज करेगा 100 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ट्रांजिएंट डिप्रेशन, थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट, मतलब परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अब है साइंस ऑफ डिलीवरी इन लिविंग, और मतलब रिसेंट डिलीवरी की साइंस देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस क्या होगा? उसका फेस फीवेल होगा, फीवेल लुक, संकन आइज, इंक्रीज पल्स एंड टेम्परेचर। ये हम पढ़ चुके हैं सिम्टम्स में कि बहुत थकी थकी लगेगी, आंखें ऐसा लगेगा गड्ढे में चली गई हैं, पल्स इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर भी फर्स्ट 24 आवर्स में हमें इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में क्या चेंज मिलेगा? फुल फर्म एंड नॉटी। नॉटी किस वजह से होंगे? प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रम, कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है ना उसे, तो उसके पहले होता है ना फर्स्ट जो कोलेस्ट्रम, मतलब फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, येलो कलर का, तो कोलेस्ट्रम होता है तो हार्ड होते हैं नॉटी। तो फिर उनको जब थोड़ा उसको निकाल के पहले क्या होता था, उसको निकाल के फेंक देते, तो उनको लगता था कि ये उसमें भरा हुआ है जिसकी वजह से ये नॉटी हो गया है, तो ये वेस्ट मिल्क है या फिर इसका ये गंदा है, तो उसे फेंक देते थे। लेकिन वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम और बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉटी होंगे, फुल होंगे, फर्म होंगे, डार्क एरियोला होगा। पढ़ा था हमने कि प्रेग्नेंट लेडी का एरियोला डार्क हो जाता है। प्रोमिनेंट वेन्स होंगी, स्वलन निपल्स होंगी। अब क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है ना उसे, लैक्टेशन, तो क्या है उसके जो निपल्स हैं वो स्वलो कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट वन इज एब्डोमेन के क्या होंगे सिम्टम्स। तो एब्डोमेन की जो वॉल्स होंगी ना वो बहुत ही
पेंडुलस हो जाएगी, मतलब एकदम ऐसा होता है ना कि पहले आगे एकदम गुब्बारा फूला हुआ था, जो यूटरस था, एब्डोमेन था, वो एकदम फूल गया था यूटरस की वजह से। अब क्या हुआ, अचानक से उसकी हवा निकल गई, तो अब क्या है, वो लटक जाएगा एक तरह से। तो लेग्स फ्लेवी रिंकल्ड सोइंग लीनिया एल्बिकेंस। तो अब लीनिया एल्बिकेंस देखने को मिलेगी, रिंकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मार्क्स पड़ चुके होंगे यूट्रस पर, ठीक है। नेक्स्ट वन, सॉरी एब्डोमेन पे, नेक्स्ट वन इज यूटरस इमीडिएटली एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस decrease 1 centimeter per day at 2 weeks at the level of pubis suffices 6 week completes involution। तो यूट्रस में क्या होगा, जो यूट्रस है वो डिक्रीज होता जाएगा, पहले कुछ वीक में डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर इन्वॉल्यूशन हो जाएगा। इन्वॉल्यूशन यानी कि अपोप्टोसिस। तो कुछ 2 हफ्ते में लगभग वो कहाँ आएगा, अम्लाइकस के लेवल पे, 1 सेंटीमीटर पर डे घटेगा 2 हफ्ते तक। फिर उसके बाद वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पे आ जाएगा, और फिर उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट इन्वॉल्यूशन, अपोप्टोसिस। मतलब जो काम था वो कंप्लीट हो गया, अब सेल क्या करेंगे, सुसाइड, अपोप्टोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेनिटेलिया। जेनिटेलिया में क्या होगा, लेवियाज आर स्वेलन गैपिंग लेसरेटेड। लेविया लेविया मेजोरा और माइनोरा हमने पढ़े थे, लिप्स होते हैं अपर लिप्स और लोअर लिप्स, मतलब एक ऊपर वाले होते हैं वो लेविया मेजोरा होते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं वो होते हैं लेविया माइनोरा। तो ये कैसे होंगे, टेंडर होंगे, स्वलन होंगे, गैपिंग होगी इनके बीच में, और लेसरेटेड भी हो सकते हैं। लेसरेटेड किस वजह से होंगे, क्योंकि अभी बेबी डिलीवर किया है ना, बेबी को बाहर निकाला है उधर से। नेक्स्ट वन इज वेजाइना। वेजाइना रिलैक्स्ड होगी, डायलेटेड होगी, डायलेटेड हैविंग रीसेंट टीयर्स, टीयर्स होंगे वेजाइना पे, टीयर्स, क्योंकि बेबी बाहर आया है तो उधर टीयर्स होंगे। सर्विक्स सॉफ्ट होगी, ओपन होगी। एक्सटर्नल ओएस कैसा होगा, इनिशियली लेट्स टू फिंगर देन क्लोजेस इन 2 वीक। जो एक्सटर्नल ओएस है वो स्टार्ट, मतलब पहले पहले तो उसमें 2 फिंगर्स चली जाए इतना गैप होगा, फिर धीरे धीरे करके 2 हफ्ते में वो बंद हो जाएगा। एक्सटर्नल ओएस मतलब बोले तो एक्सटर्नल ऑरिफिस या फिर एक्टो सर्विक्स बोल सकते हैं, मतलब जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लोकिया। लोकिया 3 होते हैं, लोकिया रूबरा, लोकिया सेरोसा, लोकिया एल्वा। ये चाइल्ड बर्थ के टाइम ही निकलता है, मतलब पोस्ट डिलीवरी में। ये एक तरह तरह का डिस्चार्ज होता है जिसका फिशी ऑर्डर होता है, सॉर डिस्चार्ज। तो पोस्ट डिलीवरी सॉर डिस्चार्ज फ्रॉम मैट्रस एंड वेजाइना, ऑफेंसिव ऑर्डर लास्ट फॉर 2 to 3 weeks। तो ये सब है। लोकिया पोस्ट डिलीवरी में मिलेगा हमें, सॉर डिस्चार्ज है जिसका ऑफेंसिव ऑर्डर है वेजाइना, और सर्विक्स, यूटरस, इन सब से निकलता है 2 से 3 हफ्ते तक, ठीक है। 3 तरह का होता है, लोकिया रूबेरा, लोकिया सेरोसा, लोकिया एल्बा। लोकिया रूबेरा 1 से 4 दिन, लोकिया सेरोसा 5 से 9 दिन, और लोकिया एल्बा 10 से 15 दिन, ठीक है। इसमें ज़्यादा अब देखते हैं डेज, लोकिया के टाइप और अपीयरेंस। तो फर्स्ट वन पहले 4 से 5 दिन में निकलेगा, लोकिया रूबेरा, ठीक है। ब्राइट रेड मिक्स्ड विद क्लॉट्स एंड वर्निक्स केजियोशा। ब्राइट रेड कलर का होगा, क्लॉट्स में मिक्स्ड होगा। नेक्स्ट वन इज लोकिया सेरोसा, सिरस एंड पेल इन कलर, कंटेन ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होंगे लेकिन कलर कैसा होगा, पेल होगा। 6 से 10 दिन तक निकलेगा। 10th डे से 20th डे तक लोकिया एल्वा, येलोइस एंड कंटेन फैटी एंड एपिथेलियल सेल्स। अब ब्लड सेल्स नहीं है, अब येलो कलर का निकल रहा है, उसमें फैटी और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं। बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक पे डिसअपियर्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं साइंस ऑफ डिलीवरी इन लिविंग रिमोट साइंस। अभी तक हमने देखे थे रीसेंट साइंस, अब देख रहे हैं रिमोट साइंस, मतलब जो कि रीसेंट, मतलब जो कि हाल ही में प्रेजेंट है, और रिमोट साइंस वो साइंस होते हैं जो अपीयरेंस बताएंगे किसका, एक्सटर्नल ओएस का, एक्सटर्नल ऑरिफिस, ठीक है।
जो डिलीवरी को प्रूव करेंगे। फर्स्ट वन इज एब्डोमन। एब्डोमन कैसा मिलेगा? रिलैक्स्ड, सिल्वरी स्ट्रीक्स, लीनिया एल्बेकेंटिस। जो एब्डोमन होगा वो कैसा होगा? उस पर सिल्वरी स्ट्रीक्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम लीनिया एल्बिकेंट्स बोलते हैं, मतलब लाइंस दिखाई देंगी एक। रिलैक्स्ड होगा। ब्रेस्ट कैसे होंगे? सॉफ्ट, पेंडुलस विद लीनिया एल्बिकेंटिस, डार्क एरियोला, प्रोमिनेंट लार्ज निपल्स। वही प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखेंगे, बस जो ब्रेस्ट है उस पर लीनिया एल्बिकेंटिस भी मिलेगा। जेनिटेलिया सेपरेटेड लेबिया, रूमी वेजाइना। पहले क्या था, हमने देखा था कि जब प्रेग्नेंट नहीं हुआ था तो लेबिया जुड़े हुए थे वर्जन में, फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सेपरेट हुए, तो अब तो बेबी बाहर आया तो क्या होगा? सेपरेट होंगे। और वेजाइना पहले बहुत नैरो था, अब तो रूमी हो गया, उससे पूरा एक बच्चा बाहर निकल के आया। तो टेस्ट्रॉयड, फॉर्चेट एंड पोस्टीरियर कमिसर। और जो फॉर्चेट और पोस्टीरियर कमिसर हैं वो अब डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, जिसका काम खत्म होगा वो खत्म होते जाएंगे ना। रेमिनेंट्स ऑफ हाइमन, हाइमन मिलेंगे रेमिनेंट्स के। कैरेंकल माइरिटी फॉर्मिस बोलते हैं जिसको। सर्विक्स हैविंग ट्रांसवर्स क्लेफ्ट एंड वाइंडेड ओएस। अब सर्विक्स में क्या होगा? सर्विक्स में ट्रांसवर्स क्लेफ्ट मिलेगा एक। पहले कैसे थे? सर्कुलर थी सर्विक्स, अब उसमें ट्रांसवर्स क्लेफ्ट मिलेगा। ट्रांसवर्स मतलब स्लिट हो चुकी है बेबी बाहर आने की वजह से, और साथ साथ में जो वाइंडेड ओएस प्रेजेंट होगा, बाउंडेड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूट्राइन वॉल, रेस रिजिड होगी, कंटोर ब्रॉड एंड राउंड होगा। अब है साइंस ऑफ डिलीवरी इन डेड, रीसेंट साइंस ऑफ डिलीवरी इन डेड। डेड में क्या साइंस होते हैं डिलीवरी के? तो एक्सटर्नल साइंस एज सेम एज लिविंग, लिविंग में जो दिख रहे थे वही साइंस दिखेंगे, बट इन एडिशन अदर अटॉप्सी फीचर्स, लेकिन कुछ अटॉप्सी फीचर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यूट्रस में क्या होगा? फ्लैबी विद क्लॉट मेजर्स 18 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। फ्लैबी होगा यूटरस और उसमें क्लॉट प्रेजेंट होंगे 18 सेंटीमीटर, 18 बाई 10 सेंटीमीटर के। इन फर्स्ट 3 डेज, एक वीक के बाद 15 सेंटीमीटर के, 2 वीक के बाद अबाउट 12 सेंटीमीटर के, और 3 हफ्ते के बाद अबाउट 9 सेंटीमीटर के, और फिर बाद में इन्वॉल्यूटेड होके पेल्विस में चले जाएंगे, मतलब किल वो ख़त्म हो जाएंगे, नेक्रोस अपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइट ऑफ प्लेसेंटल अटैचमेंट्स। प्लेसेंटल अटैचमेंट की जो साइट होगी वो रफ होगी, डार्क इन कलर होगी, और वहाँ पर प्रोमिनेंट वेसल्स प्रेजेंट होंगी। ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब कंजेस्टेड होंगी कुछ दिनों के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम की जगह स्कार होगा, मतलब एक जगह पे अगर बेबी रहा है, वहाँ प्रेग्नेंट हमने पढ़ा था कि डिलीवर हुआ है बेबी, तो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम रहा है वहाँ तक काफ़ी टाइम तक। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म होगा तो वहाँ पर एक स्कार छोड़कर जाएगा ना, तो वो स्कार प्रेजेंट होगा ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में। अबॉर्शन क्या अब ये हमने देख लिया साइंस ऑफ डिलीवरी इन डेड, साइंस ऑफ डिलीवरी इन लिविंग। अब देखते हैं व्हाट इज अबॉर्शन। एक्सपल्जन ऑफ ओवम विद इन फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने में अगर ओवम बाहर आ जाता है तो उसे अबॉर्शन बोलते हैं। एक मिसकैरेज क्या है? एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम 4th to 7th मंथ, मतलब पहले 3 महीने में अगर आपका बेबी बाहर आ जाता है तो ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होता, मतलब अगर इफ़ तब बच्चा बना नहीं होता, उसके ऑर्गन्स बने नहीं होते, वो एक फीटस होता है बहुत छोटा सा। ठीक है, मतलब ओवा ही होता है एक तरह से देखें तो। अभी ओवा में डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है ज़्यादा, तो अगर 3 महीने तक अबॉर्ट करा देते तो इट इज़ गुड। उसके बाद होता है तो रिस्क होता है, तो वैसे ही फर्स्ट 3 मंथ में हो रहा है तो उसको अबॉर्शन बोलेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ है तो मिसकैरेज, एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम 4th to 7th मंथ। प्री मैच्योर डिलीवरी आफ्टर 7th मंथ बट बिफोर फुल टर्म, मतलब 7th मंथ के बाद हो रही है डिलीवरी, लेकिन पूरे टर्म यानी कि 9 महीने या 9.5 महीने से पहले हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री मैच्योर डिलीवरी। जैसे 7.5 महीने की या 8 महीने की तो प्री मैच्योर है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, और जब हम अबॉर्शन के बारे में, क्रिमिनल अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट इट इज़ अ हिंट टाइप, तो थोड़ा देख लेते हैं। अबॉर्शन 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और इंड्यूस्ड। नेचुरल मतलब अपने आप अबॉर्ट हुआ है,
किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ है या फिर कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से हुआ है, मतलब अपने आप हो गया नेचुरल तरीक़े से, किसी स्ट्रेस की वजह से कोई स्लिप हो गया ऐसे। और इंड्यूस्ड यानी कि जो थेरेप्यूटिक किसी थेरेपी की वजह से हुआ है या फिर जो क्रिमिनल अबॉर्शन है जिसे कराया गया है। नेक्स्ट वन इज़ मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो क्या एस्पेक्ट्स हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के? मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ जुडिशियल डेथ सेंटेंस। मतलब एक कोई फीमेल है, एक वुमेन है, उसको डेथ, उसको सेंटेंस किया गया है कि हाँ भाई इसको डेथ सेंटेंस मिल गया, ठीक है। अब वो प्रेग्नेंट है तो वो क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन, अगर वो कहती है कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर ऐसे, अगर उसको पता चलता है कि उसको फांसी दी जा रही है, उससे पहले पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाती है। या फिर ऐसा होता है कि अगर उसको जो फांसी देनी है तो आफ्टर डिलीवरी दी जाएगी, और चाइल्ड अनाथ ना हो इसीलिए हो सकता है उसको फांसी की जगह उम्र कैद या फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाए, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज डेफरिंग ट्रायल ऑफ अ केस। डेफरिंग ट्रायल ऑफ अ केस का क्या मतलब है कि अगर कोई वुमेन बोलती है कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कोर्ट में नहीं आ सकती, मतलब क्या है कि अगर कोई केस हुआ और एक हमें गवाह मिला या फिर विक्टिम, खुद विक्टिम या फिर कैसे भी एक औरत को कोर्ट में आना है, पर वो बोलती है अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं नहीं आ सकती, तो उसका जो जो ट्रायल है उसको अवॉइड कर दिया जाता है, उसकी अटेंडेंस को अवॉइड कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, विटनेस है, अगर नहीं आना चाहती तो ना आए। नेक्स्ट वन इज़ फील्ड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। फील्ड प्रेगनेंसी और डिलीवरी का क्या मतलब है? हमने पढ़ा था कि अगर कोई वुमेन फील कर रही है प्रेगनेंसी, मतलब क्या है, फॉल्स प्रेगनेंसी है या फॉल्स डिलीवरी है, तो वो कह रही है कि मान लो एक औरत है जिसका पति अभी मरा है, ठीक है, और उसके मरने के बाद ही वो बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, और फिर वो एक बच्चा लेकर आ जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे इस प्रॉपर्टी का, उसके जो आदमी है उसकी प्रॉपर्टी का शेयर चाहिए और कंपनसेशन चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमें देखना पड़ता है कि अच्छा जो सच में उसका बेबी डिलीवर हुआ है, साइंस मिल रहे हैं प्रेगनेंसी के, कितनी पुरानी प्रेगनेंसी है और किसी और का बच्चा तो नहीं है, ये सब। नेक्स्ट वन इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और रेप। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और रेप मतलब जब भी कोई रेप का केस होता है या फिर किडनैपिंग होती है या फिर सेडक्शन हुआ, मतलब अगर किसी ने शादी की, मतलब किसी की शादी हुई और उसने फिर तोड़ दी, तो ऐसे केसेस में भी देखा जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी अगर कोई क्लेम कर रहा है, मान लो रेप हुआ और फीमेल आके क्लेम कर रही है कि मैं इसके क्रिमिनल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग, तो ऐसे केसेस में। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैकमेल। तो ब्लैकमेल में क्या है, जैसे एक औरत है वो एक आदमी को ब्लैकमेल कर रही है कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब तू मुझसे शादी कर। तो हो सकता है कि वो जो एक बच्चा हो, बच्चा ना हो, वो क्लेम कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट ना हो, सपोजिटस चाइल्ड हो, मनी एग्जॉर्ट करने के लिए वो ये सब कर रही हो, तो इस केसेस में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ होमिसाइड और सुसाइड। तो होमिसाइड और सुसाइड भी हो सकता है, मतलब एक अनमैरिड वुमेन है या फिर विडो है, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब उसने उसमें अब प्रेग्नेंट हो गई या ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो उसका मोटिव बन गई किसके, क्राइम करने का, तो मर्डर या सुसाइड कर दिया, तो ऐसे केसेस में। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्यूटेड चैरिटी, चैजिटी, चैस्टिटी, चैस्टिटी होगा, इट्स डिफ्यूजेस चैस्टिटी। इसमें क्या होता है कि एक अनमैरिड वुमेन है या फिर विडो है या फिर एक वाइफ है, मतलब कोई भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है और विडो भी हो सकती है, जो अपने, मान लो अगर मैरिड है और अपने पति से दूर रह रही है काफ़ी समय से, और फिर वो अचानक आकर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और एक बेबी डिलीवर करा है उसने, या फिर प्रेग्नेंट थी और बेबी उसका हुआ है, अब उसे क्या चाहिए, पति से
वो चाहिए, या फिर कोई अनमैरिड वुमेन आकर कहती है, या फिर कोई विडो है वो कह रही है, जबकि उसका पति को मरे हुए थोड़ा टाइम हो गया और उसका बेबी बाद में आया है। तो फिर हमें चेक करना होता है कि विद इन 9 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी कितनी जल्दी डिलीवर हुआ है बेबी, और वो सच बोल रही है या नहीं। तो इन केसेस में नेक्स्ट वन इज़ अफिलिएशन केसेस। अफिलिएशन केसेस में यही कि एक आदमी है, उसने एक अपनी बीवी को तलाक दे दिया, कुछ दिन बाद पत्नी आके कह रही है कि अरे बच्चा लेकर आई है, और कह रही है बच्चा वो है। तो अब वो लीगल है या इलीगल है, तो अब उसको मतलब उसका जो मेंटेनेंस अलाउंस पे करना है तो करना होगा या नहीं करना होगा। उसको वो चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए फोर्स कर रही है तो करना है या नहीं करना है। ऐसे में केस कर दिया उसने, मेल बोल रहा है कि नहीं वो इसका बच्चा नहीं हो ही नहीं सकता ऐसे। तो इन सब केसेस में हमें ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी इनके साइंस वगैरह चेक करने की। नेक्स्ट वन इज़ कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ क्या है कि कोई अनमैरिड फीमेल आके क्लेम कर रही है कि हाँ ये मैं प्रेग्नेंट हूँ या बर्थ दे रही हूँ बच्चे को, या फिर कोई विडो आके क्लेम कर रही है। तो ये नेक्स्ट वन इज़ नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। तो अगर एलिगेशन जब कोई भी वुमेन एलिगेशन लगाती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट होने वाली है, जबकि उसका हस्बैंड जो फिज़िकली या फिर इनकैपेबल है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो कह रहा है कि हाँ ये बच्चा है जो मिनिमम पीरियड ऑफ गेस्टेशन से पहले हो गया है। तो ऐसे इशूज़ जब कोर्ट में आते हैं तो नलिटी ऑफ मैरिज। नलिटी ऑफ मैरिज कब होती है? जब हमने पढ़ा था कि जब प्राइमरी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता। अगर एक बार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो नलिटी ऑफ मैरिज और डाइवोर्स का केस नहीं होता। लेकिन इफ़ प्राइमरी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है शादी के बाद भी, तो वो नलिटी ऑफ मैरिज और डाइवोर्स के उसमें आ सकता है। तो ये सारे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के। अब हम देख रहे हैं लेजिटिमेसी और पैटर्निटी। तो लेजिटिमेसी क्या है? इट इज़ द लीगल स्टेट ऑफ अ पर्सन बोर्न इन अ लॉफुल मैरिज। तो अगर एक बच्चा है वो अगर लॉफुल मैरिज के ड्यूरिंग लीगल स्टेट में बर्थ करता है तो वो लेजिटिमेसी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पैटर्निटी। द स्टेट ऑफ बीइंग समवंस फादर। मतलब किसी का पापा है, किसी का पापा होना, ये पैटर्निटी है। मतलब एक मेल है वो किसी चाइल्ड का फादर है तो ये पैटर्निटी है, द स्टेट ऑफ बीइंग समवंस फादर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ लेजिटिमेट चाइल्ड। अब लेजिटिमेट चाइल्ड क्या होगा? जो लेजिटिमेसी में बॉर्न हुआ है, यानी कि एक पर्सन जो बॉर्न हुआ है किस में? लीगल मैरिज की कंटिन्यूएंस में। मतलब अगर एक हस्बैंड और वाइफ हैं लीगल मैरिज के अंदर, तो उनका जो बेबी हुआ है उसे हम लेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक विडो के बेबी हो, पर अगर वो विद इन गेस्टेशन पीरियड, मतलब अगर हम चेक करते हैं कि हाँ जो गेस्टेशन पीरियड है उसका उसके अकॉर्डिंग जब वो प्रेग्नेंट हुई होगी तो उसका पति जिंदा होगा, तो वो क्या होगा? डाइवोर्स हुआ होगा, या फिर डेथ से पहले उसका पति, मतलब डेथ से पहले उसका पति जिंदा था जब, तब से वो प्रेग्नेंट है, या फिर डाइवोर्स से पहले से वो प्रेग्नेंट है। तो ये होता है मतलब विद इन 280 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स और डेथ ऑफ द हस्बैंड। तो इस केसेस में जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट होगा एंड द मदर रिमेनिंग अनमैरिड। ठीक है। मतलब लेजिटिमेट चाइल्ड क्या है? एक दो इंसान की शादी के ड्यूरिंग बच्चा हुआ है उनका, जब उनकी शादी कंटिन्यू चल रही है बढ़िया तब। अगर डाइवोर्स हुआ है तो डाइवोर्स होने से पहले का बच्चा है। अगर उसके पति की डेथ हुई है तो डेथ होने से पहले का बच्चा है। तो ये बच्चा जो होगा वो होगा लेजिटिमेट चाइल्ड। और दूसरा होता है इलेजिटिमेट चाइल्ड और बास्टर्ड, जिसको नाजायज़ बोलते हैं इन इंडिया। तो द चाइल्ड born out of lawful wedlock or not within a competent time after the dissolution of marriage। मतलब जो मैरिज डिसोल्यूशन हुआ है या फिर डेथ हुई है हस्बैंड की, वो उसके
लॉफुल बेडलॉक के अंदर बॉर्न हुआ है, मतलब कॉम्पिटेंट टाइम में नहीं बॉर्न हुआ है, तो उसको बोलते हैं इलिजिटिमेट और बास्टर्ड। इट कैन बी प्रूव दैट द एलिस्ट फादर इज अंडर एज ऑफ पॉवर्टी। ये कब प्रूव होगा कि इलिजिटिमेट चाइल्ड है? या तो उसका जो एलिस्ट का जो फादर है वो पॉवर्टी की एज ही नहीं हुई उसकी, ऐसा हो सकता है। फिजिकली इनकैपेबल हो सकता है, इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी या फिर किसी भी इलनेस की वजह से। हैविंग इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, और हो सकता है कोई विडो हो, तो ऐसे केसेस में। क्वेश्चंस ऑफ लेजिटिमेसी एंड पैटर्निटी अराइज इन। अब क्वेश्चन कब आता है कि हाँ लेजिटिमेटी और पैटर्निटी कब देखते हैं हम? जब कोई इनहेरिटेंस क्लेम हो, वही कोई आकर प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या फिर सच में उसका हक है, तो हम ये चेक करेंगे। अफिलिएशन केसेस में, सपोज इट इज चाइल्ड के केसेस में, और नैरेटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स के केसेस में, ठीक है, एटावियाज्म के केसेस में, तो ये सारे हैं। एटावियाज्म क्या होता है कि मतलब कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा, लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है, मतलब अपने एंसेस्टर्स से रिजेंबल कर रहा है, लेकिन अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे रिजेंबल नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं एटावियाज्म। तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी इंडिविजुअल के, बहुत एक जनरेशन या एक दो तीन जनरेशन के बाद, मतलब काफ़ी जनरेशन्स के बाद रीअपियर होते हैं रिकॉम्बिनेशन की वजह से, तो ये एटाविज्म है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन अराइज होता है लेजिटिमेसी और पैटर्निटी के केसेस में। तो हमने पढ़ लिया साइंस ऑफ डिलीवरी इन लिविंग डेड, पैटर्निटी, लेजिटिमेसी, क्वेश्चंस अराइज इन केस ऑफ, मतलब जब भी इन केस ऑफ लेजिटिमेसी एंड पैटर्निटी, और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स एंड सिनेरियोज ऑफ डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, वर्जिनिटी, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल jurisprudence एंड एथिक्स. So if you find this video useful, please do like, comment and share, and also subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.